Royal Enfield has removed this portion from this bike just because there is some kind of shortage of the electronic parts. बड़े आराम से डिफरेंस दिख रहा है इसका जो ये वाला कवर। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और मेरे साथ इस वक्त बाइक है मीटियोर 350, पर ये मीटियोर मेरी नहीं है। इस वीडियो में मैं ये मीटियोर लेके आया हूँ और इसके एक ऑनर के साथ आपको रूबरू करवाऊंगा। ये वीडियो फोकस करेंगे हम कि मीटियोर 350 कोई इंसान क्यों ले, इसके अंदर ऐसी कौन सी फीचर्स हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो माइंड में रखनी होती हैं, हम ऑनर से पूछेंगे। उससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आलोक वाधवा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये खुद R&D डिपार्टमेंट में है, ऑटोमोबाइल की रिसर्च करते हैं, डिजाइन्स की रिसर्च करते हैं। आपने रॉयल एनफील्ड 350 को ही क्यों चुना? बहुत नाम सुना था रॉयल एनफील्ड, शुरू से सोचते थे कि किसी ज़माने में शायद हमारे पास होगी। तो ये कहानी शुरू हुई 2020 से, जब BS6 गाड़ी लॉन्च हुई। तो सबसे पहली बाइक जो लॉन्च हुई थी BS6 की रॉयल एनफील्ड की तरफ से, वो थी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। शुरू से जब हम बाइक्स देखते थे तो एक वो माचो फीलिंग आती थी कि बंदा क्रूजर स्टांस। तो शौक में एक बार हम, मेरे दोस्त हैं मिस्टर विनय, उनकी बाइक पे बैठ गए और वो वाली फीलिंग को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना चाहा हमने। तो वो बैठते ही दिमाग में ये बाइक घुस गई। समहाउ माइंड 100% सेट नहीं था, लेकिन बाइक दिमाग में आ गई कि हाँ, अगर कभी लूँगा तो यही लूँगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकला तो एक वेंट फॉर बुकिंग, और इसकी वेटिंग जो मुझे बताई गई थी वो 3 महीने बताई गई थी। तो बड़ी लंबी वेटिंग है सर, 6 महीने भी चल रही है अब तो। समहाउ दे कमिटेड, उन्होंने कमिट किया था और उन्होंने डेट भी मीट की मुझे। आई मस्ट टेल यू दैट आई एम द मोस्ट सेटिस्फाइड ओनर ऑफ दिस बाइक। और मतलब इससे बेहतरीन, इससे सुंदर और इससे ज़्यादा पावर आप कितनी डिमांड करोगे? 350 इज़ मोर देन एनफ। ठीक है, इंटरसेप्टर्स भी हैं 650, GT कॉन्टिनेंटल भी हैं, और इससे और भी कई आगे हैं बाइक्स इससे काफ़ी पावरफुल। बट जो इसकी लुक्स हैं और जो इसमें बात है, वो शायद किसी में नहीं है। एक्स शोरूम प्राइस जो इसका था वो 3,000 रुपये रेट बढ़ गया था जब मैंने ली थी। अब 216 बताया आपने, मुझे ये 219 की पड़ी थी एक्स शोरूम, और विद चंडीगढ़, और एक्सेसरीज वगैरह मिला के और NRC वगैरह सब खर्चा मिला के मेरे को ये पड़ी है अराउंड 245। मैंने ये बाइक ली थी डेली ऑफिस आने जाने के लिए। और इन बाइक्स में आपको पता है कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हालांकि 400-450 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई थी, तो उसके बाद ये ज़्यादा स्मूथ चली बाइक। आज मैंने इसके 1000 किलोमीटर रनिंग के पूरे किए हैं। अब विश्वास मानिए कि जो मज़ा इसको चलाने में आता है ना, वो शायद दुनिया की किसी बाइक में नहीं आएगा आपको। 350 सीसी की सेगमेंट की गाड़ी की बात, किसी और के साथ कंपेयर मत करना आप इसको। मैं सिर्फ 350 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। 350 सेगमेंट में 2 बाइक्स जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो मेरे सामने है, एक ये और दूसरी होंडा। होंडा CB350। होंडा क्यों नहीं ली, उसका एक रीजन है कि ये रह जाती, इसकी सिटिंग, इसका जो पोस्चर है और द मोस्ट कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स हैं इसके, और व्हाट यू कॉल, मतलब नथिंग कैन मैच इट। पर सर होंडा CB350 भी पूरी टक्कर दे रही है। तो मैंने मीटियोर को इसलिए चुना क्योंकि एक तो इसके सीटिंग डिजाइन, कंफर्ट, उसमें भी कंफर्ट है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन इसमें मुझे ज्यादा लगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड नहीं थी, तो रॉयल एनफील्ड तो बनती है यार। थ्रू आउट लाइफ अगर आपने एक बार भी अगर रॉयल एनफील्ड नहीं ली है तो यू हैव मिस समथिंग। तो मे भी हम होंडा की या दूसरी बाइक हम बाद में भी ले सकते हैं लेकिन रॉयल एनफील्ड हम अभी एंजॉय कर रहे हैं। होंडा बाद में ले सकते हैं, पर रॉयल एनफील्ड अगर रह गई तो रह गई। तो सर आपको कितनी एवरेज दे रही है ये बाइक? फर्स्ट टाइम जब मैंने इसकी एवरेज नोट की थी तो इट गेव मी 38 किलोमीटर ऑफ एवरेज पर लीटर। एक सर्विस तो होगी ना? मैं विदाउट सर्विस की बात कर रहा हूँ। एक सर्विस हो चुकी है, पर एक सर्विस से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। इट गेव मी 38 किलोमीटर ऑफ एवरेज मुझे पर लीटर। आई वाज सो हैप्पी बिकॉज 41 तो कंपनी क्लेम कर रही थी, और उसके बाद अगर ये मेरे को 38 दे रही है तो इट इज जस्ट एज गुड एज नथिंग। और मुझे तो सर 32-33 दी इसमें स्टार्टिंग में। मेरी जो एवरेज इंक्रीज हुई थी बाइक की वो पहली सर्विस के बाद हुई थी। इनिशियली इसने मेरे को 32-33 की एवरेज दी,
और उसके बाद ही अब 35 तक की एवरेज दे रही है। लेकिन 38 अगर आप बोल रहे हो तो मतलब ये तो देयर आफ्टर मैं ये नहीं कहूँगा कि 38 कांस्टेंट है इसका अभी। तो फिर आपकी सिटी में आप कितना फ्रीक्वेंट चला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप गियर्स चेंज कर रहे हो, कितना रोक रहे हो गाड़ी को। मतलब एवरेज इसकी अब जो अगर मीन एवरेज निकालूँ तो 35 है। तो आपकी सर ये अभी मतलब एक लॉन्ग जर्नी आपकी, आई थिंक ये पहली लॉन्ग दिस इज जर्नी। माय फर्स्ट लॉन्ग जर्नी एंड आई हैव कवर्ड 150 किलोमीटर्स। आई हैव कम फ्रॉम चंडीगढ़ टू चहल। हम चहल के भी आगे हैं इस टाइम पे, चहल के भी आगे हैं। उसके रोड को हमने फॉलो कर दिया है। तो इस जगह पे हम मिले थे तो हमने कहा कि यहाँ वीडियो बनाते हैं। और सर का जो पहला एक हाईवे या एक टूरिंग एक्सपीरियंस है इस बाइक का, बिकॉज दिस इज अ टूरिंग मशीन, तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो, बिकॉज सर के साथ हमने इंटरव्यू थोड़ा सा लेना तो था ही। तो सर इसका हाईवे, क्योंकि सिटी राइडिंग तो आपने करी, डेली करते हो, आज आपने इसका हाईवे टूरिंग करी है, तो कुछ डिफरेंस फील हुआ, कुछ लगा कि हाँ कुछ है? एक डिफरेंस जो मुझे इसका हमेशा नजर आता है हाईवे पे, जो आई थिंक सब एग्री करेंगे इस चीज को, जब आपकी ये गाड़ी एवरेज चल जाती है, हाईवे पे चल जाती है, तो इट बिकम्स मोर स्मूथ। इसकी पिकअप बढ़ जाती है, इसकी स्टेबल हो जाती है, इसकी स्मूथनेस बढ़ जाती है, और आप वाइब्रेशंस नहीं, सबसे बड़ी बात तो वाइब्रेशंस नहीं आती हैं इस गाड़ी में। मतलब आती हैं नाम बिल्कुल ना के बराबर। हाईवे पे मतलब यू फील सो कंफर्टेबल व्हाइल क्रूजिंग एंड जस्ट इमैक्युलेट। और आपने बाइक के अंदर काफी ज्यादा एक्सेसरीज भी लगाई हैं, मैं देख रहा हूँ। आई बॉट द लोएस्ट मॉडल, फायरबॉल रेड। तो फायरबॉल रेड में ये सब एक्सेसरीज नहीं आती हैं। विंडशील्ड, लेग गार्ड, देन रियर सपोर्ट, पिलियन राइडर सपोर्ट जिसे कहते हैं, और एक ये है नीचे इसका ऑयल सम्प। ये सारी एक्सेसरीज इट कॉस्टेड मी अराउंड 16,000 रुपीज। आपने लेग गार्ड जो है सर वो ये वाला चूज किया ना? यस यस। मैं इसके बारे में, तरह की कैटेगरीज थी इसमें मैं ये, इसका पर्टिकुलर रीजन ये है कि रॉयल एनफील्ड, जब से मैं जानता हूँ रॉयल एनफील्ड को, ये जो डिजाइन है रॉयल एनफील्ड का, दिस हैज बीन द मोस्ट अट्रैक्टिव डिजाइन विच आई फील, जो इस गाड़ी पे जचता है या एक रॉयल एनफील्ड पे जचता है। और भी जचते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन टू परसेप्शन। टू मी दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विच आई बॉट फॉर माई बाइक। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हाइट ऑफ राइडर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सर्च करते हैं एक ऐसी बाइक को जो उनके बॉडी टाइप और हाइट के मुताबिक बनी हो। तो आपकी हाइट इज my height is average height, 5.5. Okay. And when you believe me, when I sit on this bike, my both the feet, they touch the ground, and I don't feel any kind of uncomfortableness or I mean it is so comfortable. And when you sit on the seat and you put your feet like this, what else you can demand from a bike? Now see, 5'5" and 6, and I'm also comfortable in this bike. मेरी जो टांगे आती हैं, मेरी टांगे भी पूरी रिलैक्स जोन में आती हैं, और मैं भी इसको काफी ज्यादा लॉन्ग राइड्स में जा चुका हूँ इस बाइक को लेके। तो आप देख सकते हो कि 5'5" and 6, तो आई डोंट थिंक कि 5'5" और 6 के बीच में कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। Absolutely है not. ना? तो आप भी अपनी हाइट के मुताबिक इस बाइक को टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो और चूज कर सकते हो। डेडली श्योर है कि 5'5" तक आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। कुछ कमियां अगर आपको लगता है कि Meteor 350 के अंदर, तो वो प्लीज आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, कौन सी चीजें ऐसे आप देखते हो? एक कमी जो मुझे नजर आती है कि दिस बाइक इज डेफिनेटली फॉर 2 persons। अगर इस बाइक पर 2 मेल बैठते हैं तो दे कैन सिट वेरी इजीली, बट when you have your partner, your wife or your girlfriend, I mean this is very uncomfortable, क्योंकि मतलब प्रॉपर स्पेस नहीं है एक कपल को बैठने के लिए। तो क्रॉसिंग में तो बैठ सकते हैं सर? क्रॉसिंग में डेफिनेटली बैठ सकते हैं। आप ऐसे बैठ रहे हो तो बैठ सकते हो, लेकिन नॉर्मल इंडियन स्टाइल में बैठना थोड़ा, प्रोवाइडेड दे शुड नॉट हैव द बेली लाइक मी। राइट। मुझे भी ऐसा फील होता है कि अगर हम क्रॉसिंग में बैठते हैं अपने पार्टनर के साथ, या इनफैक्ट पिलियन कोई भी हो सकता है, तो थोड़े तगड़े बंदे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है पीछे। मेल्स में थोड़ी कम होगी, लेकिन आई थिंक यस
फीमेल के पार्ट में थोड़ा सा But प्रॉब्लम है. this posture, these seats make this a complete bike. I mean, this is I mean, Meteor is known for these seats. I mean, तो इसके अलावा सर चलिए ये तो सीटिंग होगी, इसके अलावा चलाने में या कोई सॉर्ट ऑफ क्वालिटी इशू यू फील इन कंपैरिजन टू अदर बाइक्स? see, I think there is no comparison with other bikes. I completely deny this. I mean, strictly there is no comparison even with Honda 350 के साथ भी ऐसा comparison नहीं कर सकते हम. एंड हाउ अबाउट द ब्रेक्स? The most efficient brakes in any kind of bike I have seen is the Meteor bike. I mean, effortless brake at 80 comfortable speed. I mean, you can easily stop the bike very easily, whether you are going uphill or you're going downwards. It's very, I mean, comfortable to brake this bike. बट माइंड दैट कि 80 to 100 अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आप फील करोगे राइडिंग में भी और ब्रेकिंग में भी. थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तो लैग करेगी. This is complete cruiser bike and is not meant to be driven at 100 kilometers per hour. This is not a racing bike. This is not a racing bike. Right? Yes. Just cruise yourself with a comfortable speed, like 80 kilometers we have said. So that's it. If you want a cheap bike in relation to a Harley Davidson, I mean, Harley Davidson is the bike which is in the backhead of all the young people. Even I do have, at some kind of subconscious state of mind, I have the Harley Davidson bike. But if you have this, you have a similar kind of, you say, character of the mobike you want in your life. और यार ये वाली बाइक मेरे वाली बाइक है, मेरी मिट्योर खड़ी है और ये सर की मिट्योर है. और इन दोनों के बीच में ना हल्की सी चेंज, हमने हल्का सा डिफरेंस ढूंढा है. वो ये है कि चलिए एक्सेसरीज तो जो डली हैं वो डली ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो सर वाली एग्जॉस्ट है ना, नई वाली मिट्योर का जो एग्जॉस्ट है, उसके ऊपर का ये वाला जो कवर है ये थोड़ा सा बड़ा है. आप देख रहे हो ये वाला. और ये मेरी 1 साल पुरानी मिट्योर है. इसमें आप देख सकते हो बड़े आराम से डिफरेंस दिख रहा है. इसका जो ये वाला कवर है थोड़ा छोटा है. बाकी आवाज़ वाइज या इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो सेम है दोनों का, कोई डिफरेंस है सच दिखता नहीं. उसके अलावा बाकी तो एक्सेसरीज हैं जो मर्जी डलवाओ. This thing, it protects the rider from the heating. तो आई थिंक maybe they have extended the length of this portion so that the pillion rider can be more safe. तो ये टाइम के साथ आई थिंक इन्होंने थोड़ी सी अपग्रेडेशन करी है इस पे, यही सोच के कि हीट इशू को कैसे कम किया जाए. सर आप बताओ कि जो जीपीएस इसमें दिया है वो ट्रिपर मीटर, तो ट्रिपर मीटर देखो मेरे को तो मैं सही बताऊं मैंने यूज़ भी नहीं किया. हार्डली मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया था. तो चंडीगढ़ में आपको पता जरूरत पड़ती नहीं. आपको क्या लगता है यूजफुल आइटम है ये? This is the most beautiful portion of this bike. I mean, having a GPS in your bike is it's completely in your imagination, which we have thought. GPS Yes, GPS मतलब बोले तो ट्रिपर मीटर मतलब ये वाला. Royal Enfield has removed this portion from this bike. अभी And just because there is some kind of shortage of the electronic parts, I mean, some imported components have fallen short. But believe me, I've seen those bikes which have come without this fitment, and you believe me, the complete look of the bike has completely gone. I mean, I believe that Royal Enfield researchers, they should have at least centralized this meter set to the, I mean, shift this meter to the center portion of this bike, so that at least some kind of uniformity is there. But without, I mean, a left portion you have a meter, right portion you don't have a meter. It looks completely awkward. I mean, बहुत अजीब लगेगा. और जो राइडर है उसको भी आई बिलीव कि मजा नहीं आएगा चलाने में. गाइस, तो होपफुली आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशन देगी, इंफॉर्मेटिव साबित होगी आपके लिए और आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी. कुछ भी डाउट्स अगर आपको लग रहे हैं तो ये एक ओनरशिप रिव्यू भी था, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलेगा इस वीडियो से. तो खत्म करने से पहले मैं एक चीज जरूर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल. द बॉय विद द ट्रैवलिंग बैग, ही इज डूइंग गुड जॉब एंड आई बिलीव कि कस्टमर्स को जो बाइक लेना चाहते हैं उनको ज़रूर एक मोटिवेशन मिलेगा
मीटियोर लेने के लिए, एंड ऑल हैट्स ऑफ टू मिस्टर विनय हु इज, आई मीन उसने आज इतना टाइम निकाला। अरे नहीं सर, आपने इतना अच्छा टाइम निकाला, और एक हमारे साथ और है, हमारे फ्रेंड जो कैमरे के पीछे हैं, उन्होंने भी इतना टाइम निकाला हमें शूट करने के लिए। मेरा ट्राइपॉड था यार, आज मेरा ट्राइपॉड कहीं गिर गया, मैंने पीछे लगाया था, वो कहीं रास्ते में गिर गया। Last but not the least, we all 3 people are standing in a jungle. Yeah. And you won't believe the kind of feeling which we are getting, the vibes, टर the की आवाज आ रही है। goosebumps which we are getting, that we are standing with Royal Enfields, and the kind of atmosphere, the environment, everything is favorable for this bike. या चलिए सर, फिर ठीक है, हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। See you then. Please do like, share and subscribe my channel. Bye.